हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में सभी कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को हेल्दी खाना खाना चाहिए, लेकिन लाइफस्टाइल हमेशा आइडियल नहीं होती। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाते हैं जो कि हम एक बार बना के अगले हफ्ते 10 दिन तक भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कई बार चटनी है, सॉस है, जैम है और भी कई चीज़ें होती हैं। कई इडली और डोसा का बैटर है। तो ये चीज़ें एक प्रेग्नेंट महिला के लिए कितनी डेंजरस हो सकती हैं, और कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि सबको इनसे इन्फेक्शन हो ही जाए, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए खतरा बन सकती हैं। तो ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनको प्रेगनेंसी में खाने से में डेंजर हो सकता है, तो हमको उन्हें कैसे खाना चाहिए और वो फूड कौन कौन से हैं, या फिर उनका अल्टरनेटिव तरीका क्या हो सकता है, ये सभी बातें आज के वीडियो में होंगी। फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं और मौसम गर्मियों का है तो डेफिनेटली हम कई फूड एक दिन 2 दिन में यूज़ करते हैं, धीरे धीरे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनसे जुड़े कुछ खतरे हो सकते हैं। किस तरीके से खतरे हो सकते हैं? जैसे कि आप कोई सी फूड यूज़ कर रहे हैं, कई फर्मेंटेड बैटर यूज़ कर रहे हैं, कई बार आप अनपास्चराइज्ड चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, कच्चा दूध आपने फ्रिज में रखा है और सोचा कि उसको हम बाद में बॉईल कर लेंगे। इसी तरह से कई रेडी टू ईट फूड आते हैं, केंड आते हैं, तो उनको भी अगर हम प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं तो थोड़ा हमें सावधान हो जाना चाहिए, थोड़ी चीज़ों को समझ लेना चाहिए, क्योंकि अनपास्चराइज्ड फूड में, रेडी टू ईट मील में, अनकुक्ड या सेमी कुक्ड या बिल्कुल अधपका अगर मीट यूज़ कर रहे हैं, कच्चा अंडा यूज़ कर रहे हैं, तो उनके अंदर बैक्टीरिया जनरली प्रेजेंट होता है। जनरली अनपास्चराइज्ड चीज़ और इन सब चीज़ों में लिस्टीरिया बैक्टीरिया अवेलेबल होता है, और ये हमारे पेट को डिस्टर्ब कर सकता है। कई दिनों तक आप डायरिया की शिकार हो सकती हैं, और इससे आपके स्तर में पोषण का स्तर कम हो सकता है, और गर्भस्थ शिशु का भी पोषण का स्तर बिगड़ सकता है। बॉडी में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या हमें रेफ्रिजरेटेड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? क्या फिर हमें रेफ्रिजरेटेड या फ्रिज में रखा पानी भी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए? इस सवाल का जवाब ये है कि हम कभी भी प्रेग्नेंट महिला को खाने के लिए चीज़ें अगर इस्तेमाल करते हैं और हम बाहर से लेके आते हैं, जैसे कि चीज़ है या कोई डेयरी प्रोडक्ट है, तो हम देख लें, उस पर लेबल पढ़ लें कि वो पास्चराइज्ड हो। अनपास्चराइज्ड चीज़ों को आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। कहीं आप बाहर रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं और अगर उसमें कच्चे अंडे का इस्तेमाल हुआ है, आप मायोनीज़ वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें अगर कच्चे अंडे का इस्तेमाल हुआ है तो आप उसको जांच लें, पूछ लें, क्योंकि उससे भी आपको बैक्टीरिया मिल सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है। साथ ही प्रेग्नेंट महिला को हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, और ऐसे रिसर्चेस प्रूव करते हैं कि जब भी हम फूड को रेफ्रिजरेट करते हैं और उसको अगर हमने 24 घंटे में इस्तेमाल नहीं किया, स्पेशली समर्स में, गर्मियों में, सर्दियों में ये अवधि 2 दिन की भी हो सकती है, तो गर्मियों में हमें एक बार बनाया हुआ खाना, जिसको कि बनाने के तुरंत बाद हमने फ्रिज में रख दिया है, प्रिजर्व कर दिया है, उसको हमें 24 घंटे में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अदरवाइज उस फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का और विटामिन्स का लेवल गिर जाता है, उसमें पोषण का स्तर कम हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों समय आप हेल्दी बनाएं, फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं। अब बात आती है रेफ्रिजरेटेड वाटर की। क्या फ्रिज का पानी पीना प्रेग्नेंट महिला के लिए ठीक है? तो फ्रेंड्स, फ्रिज का पानी किसी भी तरीके से लाभ नहीं पहुंचाता है। हो सकता है कि कभी आपका गला खराब हो जाए या कभी आपको सर्दी जुकाम लग जाए। इसकी बजाय आप क्ले पॉट का, मिट्टी के बर्तन में रखा ठंडा पानी पिए, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट ऐड हो जाते हैं। वो पानी तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को शमन करने वाला होता है, सम करने वाला होता है। तो रेफ्रिजरेटेड पानी आप ना पिएं या बिल्कुल कम कभी कभार पिएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको फ्रीज फूड में जैसे आइसक्रीम खाने का मन करता है तो उसे भी आप घर में बना के यूज़ कर सकते हैं। और अगर रेफ्रिजरेटेड फूड खाने के बाद से आपको डायरिया हुआ है, हेडेक हुआ है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, आपको फीवर हो रहा है, आपको मसल्स में पेन हो रहा है, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, ताकि आपकी कंडीशन जल्दी से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।